आमंत्रित करेंगे कि वो आए और अपनी बात ग्रामवासियों के लिए रखें। कर्मचारी अधिकारों के लिए इन्होंने बीएसएनएल में लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। आज नमो बुद्धाय लोक कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष जी, इस ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे गांव से आए हुए सभी बुजुर्ग, नौजवान, हमारे महिलाएं तथा प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त ये बड़े सौभाग्य की बात है कि नमो बुद्धाय लोक कल्याण ट्रस्ट के अंदर ये भावना जागृत हुई कि गांव के अंदर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। मैं उन आयोजकों की बहुत ही प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं उनके साहस की, तारीफ करता हूं उनके हिम्मत की, उनके लगन की। साथियों, 15 अगस्त जैसा कि हमारे झंडारोहण करते समय हमारे मिश्रा जी ने बताया, पंडित राम सुंदर मिश्रा जी ने, कि आजादी कैसे मिली। आजादी ऐसे नहीं मिली। जब आजादी के दीवाने लड़ रहे थे गांव के अंदर, तो लोग उनको चोर, डकैत, फिरकीबाज, उनको बदमाश उनको कहते थे। जो भी आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, आजाद जी, आजाद चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी गांव उन्हीं के साथियों ने किया, उसी मुखबिरी में मारे गए। आज ये याद करने का समय है कि जो भी अच्छा काम करेगा उनकी मुखबिरी भी अगर कोई गांव के या कोई समाज के लोग करते हैं तो उसको बुरा मत मानिए। ये आजादी ही उसी तरह मिली है। सुभाष चंद्र बोस कैसे मरे? जब इनका हवाई जहाज उड़ रहा था जर्मनी के लिए, उस समय क्रैश कराया गया, हवाई जहाज गिराया गया, गिरवाया गया। आज उनकी मौत का भी पता नहीं चल रहा है कि मरे कि नहीं मरे। गांधी जी को मारा कैसे गया? आजादी ऐसे नहीं मिली है, इसलिए आपको जानने की जरूरत है। गांधी जी सर्व धर्म समभाव की बात करते थे। सभी धर्म एक है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम है। लेकिन गांधी जी अपने देश के ही लोगों से मारे गए। राष्ट्रपिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा संसद के अंदर दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लगातार संघर्ष किए। आज हमारे हिंदू भाई या हिंदू मैरिज एक्ट, जो हिंदू कोड बिल पास हो रहा था, ये हमारे अम्बेडकर की देन है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संसद में कानून लाए थे। नहीं चाहते थे उस समय सामंती लोग, नहीं चाहते थे उस समय के जो राजा लोग सांसद बने हुए थे, विधायक बने हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले। आज दलितों को अगर आजादी मिली है, आरक्षण मिला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज अल्पसंख्यकों की जो आजादी, हमें आरक्षण मिला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। और इनका भी विरोध होता था, और कुछ लोग विरोध करते थे तो कुछ लोग इनको मदद भी करते थे। एक गरीब घराने के थे, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, इनको अपमान झेलना पड़ा। पानी छू नहीं सकते थे, कोने में रखा रहता था मटका, तो वो छू नहीं सकते थे। लेकिन इनको पढ़ाने वाले भी वो ब्राह्मण परिवार था जिन्होंने इनको पढ़ाया। इनकी पत्नी रमा देवी भी, वो भी ऐसे ही थी। तो इसलिए आज 15 अगस्त के दिन हमारे नौजवानों को, उस दिन में नौजवान भूल जाएंगे आजादी कैसे मिली, आजादी किस लड़ाई से मिली,
ये भूल जाएंगे पुराने लोग। आज हमें गर्व है कि आजादी के पहले के पैदा हुए यहाँ पर 2-3 लोग बैठे हुए हैं। हम तो आजाद भारत में पैदा हुए, आप सब आजाद भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे मिश्रा पंडित राम सुंदर मिश्र जी, हो सकता है पंडित राम नरेश जी, पंडित हमारे शिव बहादुर द्विवेदी जी, ये सब आजादी के पहले के हैं। ये लोग अगर समझदारी रही होगी तो जानते थे कि पहले हमारे लिए क्या दिक्कत है। लोग बोल नहीं पाते थे, लोग पढ़ाई नहीं होती थी, स्कूल जाने में डरते थे। आज इन्हीं महान विभूतियों के सौजन्य से, इन्हीं महान विभूतियों के बलिदान से ये देखने को नहीं चल रहे। सरदार भगत सिंह 23 साल की उम्र में आजादी पाने के लिए फांसी के तख्ते पर चूम गए। 23 साल। आज कौन सा नौजवान है जो 23 साल के उम्र में अपने भारत के, अपने गांव की, अपने उसके लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा? लेकिन शहीद भगत सिंह, याद करिए, 23 साल जो जिनको फांसी हुई, अंग्रेजों ने फांसी दिया और इतने लोकप्रिय थे कि शायद अंग्रेज डरे हुए थे कि उनको 23 मार्च को फांसी देने के बजाय 22 तारीख की रात में ही उनको फांसी दे करके और पाकिस्तान के उस बॉर्डर पर उनकी लाश को फेंक दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि भारत में अगर ये फांसी जिस दिन होगी उस दिन एक तरह से बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, इसलिए उनको 22 की रात में ही फांसी मिली। लेकिन उम्र कितनी थी? 23 साल। 23 मार्च को 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह को फांसी हुई। आज आजाद हुआ भारत, 70 सालों में आज हम जहां पर सुई नहीं बनती थी, जहां पर हमारे लिए स्कूल नहीं थे, हर किलोमीटर पर शिक्षा का उदय हुआ, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली। लेकिन इन क्रांतिवीरों ने जिस भारत की कल्पना किया था, शायद वो नहीं हुआ। उन्होंने कल्पना किया था अंग्रेज चले जाएंगे, हम अंग्रेजों को भगा देंगे, लेकिन इस देश में हमारे गरीबों का शोषण अंग्रेजों की तरह ये बड़े लोग करेंगे, ये भगत सिंह कहते हैं। इसलिए हमें इनको शिक्षित करना होगा, यही बाबा साहब ने लिखा। इनको सही बात बतानी पड़ेगी कि आपका शोषण, अंग्रेजों ने कभी भी भारतीयों पर गोली नहीं चलाई, बहुत कम चलाई। अंग्रेजों के सिपाही हुआ करते थे यही भारतीय, अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे यही भारतीय, और यही लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को मरवाए, इन्हीं लोगों पर लाठियां बरसाई, यही भारतीय लोग। तो ये बात मानिए कि हम उसमें हमारे अंदर ऐसे लोग नहीं होते हैं। किसी भी संघर्ष में आप जाएंगे तो आपके कुछ लोग इधर उधर होंगे। आज समाज हमारे सामने चुनौती है, पूरा गांव, देश से लेकर गांव तक आज पूरा देश जाति और धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही है, बटा हुआ है जाति और धर्म में। और शायद आज इस 15 अगस्त के दिन भी हम अपने गांव में ये देख रहे हैं कि जाति और धर्म के नाम पर कुछ लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, हम कहते हैं हम इंसान हैं, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम हैं तो केवल इंसान हैं। यह जहन अपने रखिए कि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम हैं तो केवल इंसान हैं। और आज सब पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक, गांव तक वो बीमारी आ चुकी है कि गांव के लोगों को जातियों में, धर्मों में बांट दीजिए। इससे होशियार रहिए। आज संकल्प लीजिए, आज इस अवसर पर बुद्ध जी का संदेश लीजिए। महात्मा बुद्ध जी कहा करते थे कि महात्मा बुद्ध जी को कमी क्या थी? क्या कमी थी? राजघराने के पैदा हुए थे, राजघराने के थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सबकी दशा एक ही होती है, सभी मौत के घाट जाते हैं, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया और गरीबों के कल्याण में निकल पड़े। इसीलिए आज बुद्ध जो है, बुद्ध का संदेश समाजवाद की तरफ जाता है, बुद्ध का संदेश सबके हित की तरफ जाता है। आज इस अवसर पर संकल्प लीजिए कि हम भाई भाई में जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है, नहीं लड़ेंगे। आज जाति जाति में जो लड़ाने की कोशिश की जा
जा रही है, हम नहीं लड़ेंगे। हम अपने हकों के लिए एक होकर के लड़ेंगे। हम न जात पर लड़ेंगे, न हम धर्म के नाम पर लड़ेंगे। हम लड़ेंगे तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम एक होकर के लड़ेंगे। ये हमारे अंदर धारणा होनी चाहिए। साथियों, बहुत कुछ चीजें हैं, मिलने पर बातें होंगी। हम जानते हैं कि इस हमारी बात का अलग अलग अर्थ लगाएंगे, लेकिन असलियत यही है। एक चीज दिमाग में रखिए कि ना हम हिंदू है, ना मुसलमान है, हम हैं तो केवल इंसान हैं। और हमारी यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हमारी एकता ही ताकत है। एकता ही, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हमने पढ़ा है। एकता ही ताकत है। अगर आप एकता के है तो वही ताकत है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनाइट फॉर स्ट्रगल, संघर्ष के लिए एक हो। और यूनिटी एंड स्ट्रगल, सब एकता और संघर्ष ये इनकलाब लाती है, ये परिवर्तन लाती है, ये बदलाव लाती है। इसी आज के दिन मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई देता हूं और अपने ग्रामवासियों से उम्मीद करता हूं कि अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए यूनाइट हो रहेंगे और स्वतंत्रता दिवस के दिन आज ये संकल्प लेकर के घर घर जाएंगे। तभी आज के इस कार्यक्रम के आयोजन की सार्थकता होगी। अंत में आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं अपने यूनियन की तरफ से, अपने गांव की तरफ से। और अंत में नमो बुद्धाय लोक कल्याण ट्रस्ट के आयोजकों को, ग्रामवासियों से बड़ों को प्रणाम करता हूं और छोटों को नमन करता हूं। सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय हिंद। राकेश कुमार मिश्रा जी ने, जो भारत संचार निगम लिमिटेड कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय सचिव हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि किस तरह से आपस के लोगों ने ही मुखबिरी की है, किस तरह